अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू कासमी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी आज इंडिया से ज्वाइन किया है राजीव शर्मा जी ने, जो कि जर्नलिस्ट भी हैं, अपना ज़बरदस्त किस्म का एक टीवी डिबेट भी करते हैं। और कई बार जब मैं जाती हूँ तो इतने अजीब सा क्वेश्चन होता है कि समझ नहीं आती कि मैं सच बोलूँ या मैं कुछ डिफेंड करने की कोशिश करूँ, क्योंकि बहुत चीज़ें आप सोशल मीडिया की वजह से आप छुपा नहीं सकते। मीडिया उसके अलावा भी बहुत ज़्यादा एक्टिव है। थैंक यू सो मच राजीव कि आपने ज्वाइन किया, सो काइंड ऑफ यू। तो बहुत सबसे शुक्रिया पहले आरजू, मुझे मुझे ज्वाइन कराने के लिए। आरजू, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान, हिंदुस्तान, तमाम लोग जो सुन रहे हैं हमको, हम खुल के बात करेंगे आपस में। और आरजू ने मौका दिया आप तक आने के लिए। नमस्कार। सभी लोग सुने इन चीजों को, हम बेलाग होकर बात करेंगे, जो दिल में होगा वो सामने रख देंगे। बिल्कुल। और सबसे पहले राजीव, क्योंकि अभी आपने देखा रिसेंटली हमारे यहाँ से न्यूजीलैंड की टीम, क्रिकेट टीम वापस चली गई है और इंग्लैंड ने भी खेलने से मना कर दिया है। तो एज अ जर्नलिस्ट आपको क्या लगता है कि इसका क्या रीजन हो सकता है? सिक्योरिटी तो कहा जा रहा है कि जी बहुत सिक्योरिटी दी गई थी और सब कुछ बताया गया, लेकिन फिर भी आपको क्या लग रहा है कि कहाँ पे जो है वो कोई कमजोरी हमारी रह गई है, या हमें उसके ऊपर और ज्यादा काम करने की जरूरत है, या फिर जो मुसलसल तालिबान को सपोर्ट किया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, ये सब उसका रिजल्ट है? देखिए आरजू, यहाँ पर राहत इंदौरी साहब का एक शेर बहुत बेहतरीन है, और मैंने याद करके रख लिया है। लगेगी आग तो आएंगे कई मकान जद में, यहाँ पर हमारा अकेले मकान थोड़ी है। तो जो कुछ तालिबान को लेकर पाकिस्तान करता रहा है, अब तक जो सामने रखता रहा है, जिस बेहतरी से तमाम चीजें आगे चली जानी चाहिए थी या चलती जा रही थी, वहां पर कहीं बहुत अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार गया पाकिस्तान, और खुद की वो इमेज सामने रख दी जो आज के वक्त में कम से कम पाकिस्तान जैसे बेहतरीन आगे बढ़ते हुए मुल्क के लिए जरूरी तो नहीं थी। अब आपने मुझसे पूछा क्रिकेट को लेकर, मैं क्रिकेट पर ही आ जाता हूँ। देखिए, मुझे दुख हुआ। एक स्पोर्ट्स लवर होने के नाते मुझे दुख हुआ। हालांकि क्रिकेट के बारे में मैं बहुत ज्यादा जानकारी नहीं रखता हूँ, लेकिन खेलता रहा हूँ, समझता रहा हूँ। अब ज्यादा नहीं रखता, देखने से बड़ा मजा आता है मुझे। आप समझेंगे, देखिए मैं पाकिस्तान के लोगों को एहसास कराना चाहूंगा। हम भारत में जो लोग हैं इस वक्त, पाकिस्तान के क्रिकेट की अगर बात करें, हम बहुत पसंद करते रहे हैं। जहीर अब्बास हुए, जावेद मियांदाद साहब हुए, इमरान खान साहब हुए, जब तक ये खेलते रहे। और खास तौर पर मैं जब अपनी बात करूं तो मैं पेस बॉलर बनना चाहता था, लेकिन बन तो पाता नहीं था, तो लिहाजा कॉपी किसकी करूं। तो अब्दुल कादिर साहब एक बेहतरीन स्पिनर रहे हैं। पता नहीं ऑफ स्पिनर शायद कहते हैं, मैं ज्यादा नहीं जानता उस बारे में, लेकिन उनका जो एक बॉलिंग थ्रो का एक्शन होता था उसे हम कॉपी करते थे। मैं सिर्फ यहाँ पर ये इशारा देना चाहता हूँ, पाकिस्तान को लेकर एक बहुत, खिलाड़ियों को लेकर दिल में एक बहुत है, हम देखना चाहते हैं। आर्च राइवल शब्द का इस्तेमाल किया जाता है भारत और पाकिस्तान के लिए। अगर ये दौरा नहीं होता है स्पोर्ट्समैन के नाते या गेम को पसंद करने के नाते, दुख होता है। लेकिन इसके पीछे की जो वजह है उसे पाकिस्तान को खुद देखना पड़ेगा। वो वजह वहीं कहीं है अर्जुन। बिल्कुल। और इसमें कहीं ना कहीं यहाँ पे लोगों को लगता है कि जिस तरीके से हमने तालिबान का साथ दिया, तो वो चीज भी कहीं ना कहीं आती है। और वैसे तो खैर एक लेटर भी इशू हुआ था, थ्रेट लेटर था जो कि छुपाया गया और बाद में सामने आया। लेकिन एक चीज आपने देखा होगा राजीव, आपके शोज में भी अक्सर होता है, जो इंडियन पैनलिस्ट आते हैं वो बात करते हैं, और दूसरे चैनल्स पे भी वो कहते हैं पाकिस्तान के टुकड़े हो जाएंगे, पाकिस्तान के टुकड़े कर देंगे। और कई बार इस तरह की काफी रफ किस्म की बातें की जाती हैं। लेकिन अगर आप सोचें, आप देखें, तो आपको क्या लगता है कि एक स्टेबल किस्म का पाकिस्तान, एक मजबूत पड़ोसी जिसे कहते हैं, वो कितना जरूरी है भारत के लिए? भारत के लिए बहुत जरूरी है। मैं आपको सीधी सी बात बताना चाहता हूँ। देखिए, कहने की बातें जो आपने वर्ड्स के इस्तेमाल, सेंटेंस का इस्तेमाल किया, ये दोनों तरफ इस तरह के लोग मिलेंगे और ऐसा कहते रहते हैं दोनों तरफ के लोग, और कई बार इस तरह की तलखी दिखाई भी पड़ती है। मैं खुद सुनता हूँ और आप भी सुनती रहती होंगी, क्योंकि हम लोगों को कोई हिचक नहीं है। मैं शुरू से कहता रहा हूं इस बात को कि अगर एक प्रॉस्परस पाकिस्तान भारत के बगल में हो तो भारत के लिए बहुत बेहतर है। लेकिन
क्यों पाकिस्तान इन चीजों को चुनता है जो उसकी प्रॉस्पेरिटी के ऊपर सवालिया निशान खुद खड़े करती हैं। आज क्रिकेट में जो न्यूजीलैंड ने किया, आप समझ लीजिए न्यूजीलैंड की आबादी कितनी है। न्यूजीलैंड की आबादी जितना, तो भारत ने 17 सितंबर को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के दिन लोगों को टीके लगा दिए साहब। इतने छोटे कंट्री ने पाकिस्तान की पीसीबी जो 5 बड़े बोर्ड्स में आता है उसको नो कर दिया लास्ट मोमेंट पर। रमीज राजा साहब ने एक स्टेटमेंट जारी किया कि हम वो पैसा वापस ले आएंगे। ठीक है, पैसा आता रहता है, पैसे की कौन हाथ के मैल की तरह है, लेकिन जो जिस इज्जत की बात होती है एज ए बोर्ड, वो चली गई ना। एक छोटे से बोर्ड ने, न्यूजीलैंड जैसे बोर्ड ने, जहां जिसकी आबादी भी इतनी नहीं है, उसने आपको सिक्योरिटी रीजन पर नो कर दिया और उसको फॉलो किया। जैसा रमीज राजा साहब कह रहे हैं कि इनका सबका एक गुट होता है, तो उसको फॉलो किया इंग्लैंड ने। उनके अपने कंसर्न है, वो अपने लोगों के बारे में सोच रहे हैं। आईना सामने रखने की जरूरत है आरजू, आईना नहीं रख रहा है पाकिस्तान। लेकिन देखें, बहुत से लोग पाकिस्तान में ऐसे हैं, बहुत से जर्नलिस्ट हैं, बहुत से एनालिस्ट हैं जो ये बात कर रहे हैं और शायद अपोजिशन भी कह रही है। लेकिन इस बार जो गवर्नमेंट आई है और इस बार जिस तरह से सब कुछ, सिर्फ क्रिकेट की बात नहीं है, हमने फॉरेन पॉलिसी को भी देखा कि काफी हद तक कमजोर रही और हर दूसरी कंट्री जो है उसके टर्म्स हमारे साथ ठीक नहीं है। लेकिन इससे पहले जो गवर्नमेंट थी नवाज शरीफ साहब की, उनके टाइम पे तो बहुत बार ऐसा हुआ कि भारत के साथ टर्म्स बेहतर होने लगे और फिर कहीं पे जाके वो प्रोसीजर रुक गया। तो उसको रुकने की क्या वजह आपको लगती है? आरजू आरजू देखिए, ये इस बारे में तो ज्यादा बेहतर शायद इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन एमईए, पाकिस्तानी गवर्नमेंट है, पाकिस्तानी एमईए ज्यादा बेहतर करेंगे। हम और आप जो बात कर रहे हैं आरजू, हम और आप जो बात कर रहे हैं, हम सेंटिमेंट्स की बात कर रहे हैं कि मेरे जरिए पाकिस्तान के लोग या बाकी लोग ये जान रहे हैं कि हमारे दिलों में क्या चल रहा है। आपके जरिए इधर के लोग या बाकी जगह जो लोग बैठे हैं इस इलाके के, या खित्ता कहते हैं शायद मेरे ख्याल से उर्दू में, मैं गलत तो नहीं हूँ? जी जी। तो वो लोग, हाँ, वो लोग समझने की कोशिश करते हैं क्या चल रहा है। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट क्या चल रहा है ये बहुत बेहतर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ही जान सकते हैं। हम उनके मोबाइल्स में झांक नहीं रहे होते हैं। मैं इस गवर्नमेंट की बात कर लेता हूँ। मैं कोई ऐसा नहीं हूँ, इतना बड़ा शख्स नहीं, जर्नलिस्ट हूँ, बहुत बड़ा जर्नलिस्ट भी नहीं आप कह सकते। लेकिन इमरान खान साहब हैं, उनके 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 पास एक बहुत बैटरी ऑफ सपोर्टर्स होंगे, सपोर्टर्स इन द सेंस कि उनके सेक्रेटरीज होंगे, ज्वाइंट सेक्रेटरीज होंगे जो मुझसे भी कहीं ज्यादा दिमाग रखते होंगे, तो वो कहीं ज्यादा उनको बेहतर एसेस करते होंगे, चीजों को समझा के बताते होंगे, तब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान बातों को सामने रखते होंगे। बहुत छोटी सी चीज सामने रखता हूँ। ये खबर आई कि जब न्यूजीलैंड ने दौरा रद्द किया तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने वहां अपने काउंटर पार्ट से फोन करके इस दौरे को ना रद्द करने के लिए बात की। ये खबर अगर आई है तो आप बताएं मुझे, फिर मैं आगे की बात बताता हूँ। जी जी बिल्कुल आई है। ऐसी खबरें आई। मेरा मानना है कि ये बहुत बड़ी गलती थी, मेरा अपना मानना है। ये शायद प्राइम मिनिस्टर के जो बाकी सलाहकार हैं वो उसको कैसे लेते हैं, मैं गलती क्यों कह रहा हूं। अगर ये चीज आई थी और टीम अभी आपके कंट्री में थी, पीसीबी को एक्ट करना चाहिए था। पीसीबी को तुरंत सर्टेन मीडिया चैनल्स के जरिए या सोशल मीडिया के जरिए इस बात को आगे बढ़ाना चाहिए था कि हम टॉक्स में आ गए हैं, हम चीजों को डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं, बेहतर चीजें कर रहे हैं। तो शायद 10 प्रॉब्लम में से 5, 6 या 7 तक पीसीबी ले आता। उसके बाद एक्ट करना था पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर को, वो उन 7 में से शायद 4 या 5 चीजों को और कम कर लेते, अपनी बात रखे। अब रोल आता था प्राइम मिनिस्टर का, लेकिन प्राइम मिनिस्टर बहुत जल्दी में सामने आ गया, तो जो आपका ट्रम्प कार्ड था वो आपने पहले चल दिया। आप शायद उसे इतने तमाम चैनल्स के जरिए चलते, मीडिया को साथ में लेकर चल रहे होते, तो वहां पर एक मैसेज जाता कि नहीं नहीं, पाकिस्तानी गवर्नमेंट वाकई काम कर रही है। और उसमें क्या हुआ कि मैं माफी चाहूंगा तमाम पाकिस्तानियों से अगर वो बुरा इस बात का लगा लें, पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर की बेइज्जती हो गई। न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर, न्यूजीलैंड के गवर्नमेंट ने अपनी टीम भी वापस बुलाई और उनको नो भी कर दिया। प्राइम मिनिस्टर छोटी चीज नहीं होता, कहीं का भी हो, उसके लफ्ज, उसकी बातें, उनको ऑनर किया जाता है। कैसे मना कर दिया न्यूजीलैंड ने? क्यों नहीं पाकिस्तान के लोगों ने सोचा? अपनी इतनी बड़ी शख्सियत को नो सुनने के लिए बैठा रखा है क्या? एक टीम चली जाती, नहीं, उस
न्यूजीलैंड की टीम एक भी मैच खेल लेती तो यहाँ पर पाकिस्तान अपने उस रेस्पेक्ट को बचा ले जाता। लेकिन सॉरी टू से उस वक्त जिस तरीके से काम करते चले गए उसमें गलतियां होती चली गई। इंग्लैंड ने उसे फॉलो कर लिया, वेस्ट इंडीज आने की तैयारी में है, ऑस्ट्रेलिया उसके बाद है। ये आएंगे नहीं आएंगे मुझे नहीं पता। नहीं, फोन तो ठीक है, आप सही कह रहे हैं कि उनको नहीं करना चाहिए था, लेकिन जब कर लिया था और उसके बाद जो भी उसका रिजल्ट था वो छुपाया तो नहीं जा सकता, क्योंकि मीडिया को सभी मालूम होता है, हमारा प्रेस नहीं तो उनका प्रेस बता देगा कि जी कॉल आई थी। जैसे आप लोगों के यहाँ से मोदी जी फोन ही नहीं उठाते, मतलब आप लोग कुछ तो उनको बताएं कि कॉल कर रहे हैं बेचारे इमरान खान साहब, तो फोन क्यों नहीं उठाते। अब जो बाइडन को देखें मतलब वो फोन नहीं कर रहे। तो अब ये चीजें जो हैं ये हम छुपा नहीं सकते, और ये कमजोरियां हैं जो कि जिसपे मेरा ख्याल है जिन्हें रिपीट नहीं करना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने हर जगह पे ये भी बताना शुरू कर दिया जा जाकर कि जी हमें तो कॉल ही नहीं आ रही अमेरिकन प्रेसिडेंट की। वो भी एक तरह की एम्बैरेसमेंट मैं कहूंगी कि कंट्री के लिए है, जिसको छुपाया जा सकता था, जिसको इतना डिस्कस नहीं होना चाहिए था, जो कि हुआ है। लेकिन एक तरफ राजीव जी ये भी बात की गई कि हमारे मिनिस्टर्स की तरफ से, हमारी कहना चाहिए कि जो स्पोक्स पर्सन है गवर्नमेंट के, कि जी ये भारत ने करवाया है, कि उन्होंने क्रिकेट हमारे यहाँ बंद करवा दी और इस तरह के। तो एक हमारा जो सेक्शन है उसने ये भी कहा कि ये बात करके आप ये बता रहे हैं कि भारत जीत गया, कि उसने ये करवा दिया। तो आपका क्या ख्याल है कि क्या भारत पे लोग खुश हैं, या ऐसा कुछ काम किया है इंडिया ने कि यहाँ पे क्रिकेट ना हो? नहीं नहीं, जब से सोशल मीडिया हावी हुआ है पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड पर, आरजू मैं आपको साफ बता देना चाहता हूं, इस तरह की चीजें रिफ्लेक्ट होते और सामने आते देर नहीं लगती। तो पूरे भारत का अगर सोच ये है तो वो हमसे बेहतर आपको पता चल जाएगा तमाम जगहों से, उसे छुपाया नहीं जा सकता। दायरे टूट चुके हैं, अब कोई बंधन रहा नहीं। मैं आपसे बात कर रहा हूं, मेरी गवर्नमेंट ने मुझे रोका नहीं है, मैं खुलकर आपसे बात कर रहा हूं। तो लिहाजा लोगों को यहाँ पर दुख हुआ है, लोगों को इस बात का भी यहाँ पर दुख हुआ है कि एक कंट्री जिसे 1952 में टेस्ट क्रिकेटिंग खेलने का दर्जा मिल जाता है, एक कंट्री जो वर्ल्ड कप जीत चुका है, वनडे में कमाल कर चुका है, एक कंट्री जिसके प्राइम मिनिस्टर आज की डेट में 4 उन बेहतरीन खिलाड़ियों में शामिल रहे हैं जिनका नाम फक्र के साथ लिया जाता रहा है, आज वो प्राइम मिनिस्टर हैं। और आज उन्हीं के ऊपर उसी क्रिकेटिंग के एरिना से, उसी जोनर से एक कंट्री आके कहता है हम नहीं खेलेंगे, तो ये दुख तो पहुंचाता है। लेकिन इसमें पाकिस्तान क्यों नहीं देख पा रहा? 2002 में क्या हुआ था, उसके 18 साल बाद आज न्यूजीलैंड आई थी। आपको बहुत कुछ ऐसा करना चाहिए था, केवल भारत तो नहीं, अब इंग्लैंड ने भी कर लिया, अब इसका भी जिम्मा भारत पे डाल दिया जाए, वो भी ठीक बात नहीं है। मान लीजिए खुदा ना खास्ता ऑस्ट्रेलिया फरवरी मार्च में जो तय है अगर वो कर लेता है तो भी भारत है यहाँ पर। मैं आपको यकीन के साथ तमाम पाकिस्तानियों को ये बात बता देना चाहता हूं कि हम वाकई पाकिस्तान को लेकर, इन मुद्दों को लेकर कोई खुश नहीं होते हैं। हम लोगों को कोई जरूरत ही नहीं, हम इनफैक्ट सोचते भी नहीं है इस बारे में। लेकिन जब ये चीजें बहुत हाईलाइट होती हैं कि अब देखिए नुकसान किसका हुआ है, बहुत बड़ा नुकसान पाकिस्तानी क्रिकेट का हुआ है। मैं कंपेयर करना चाहता हूं आपके सामने, हो सकता है मैं डाटाज में गलत हो जाऊं, और मैं देखिए अपनी सोच से बोल रहा हूं, मैं कॉपी नहीं करना चाहता, तो ऊंच नीच हो सकती है, माफ करें तमाम देखने वाले मुझे। अगर मैं नेट वर्थ की बात करता हूं बीसीसीआई की, तो अगर 2020 के हिसाब से बात करता हूं तो भारतीय रुपयों में करीब 15,000 करोड़ रुपए की नेटवर्थ होती है। 2020 में करीब 4,000 करोड़ रुपए की बीसीसीआई को कमाई होती है। पाकिस्तान आज की नेटवर्थ में इंडियन रुपीज में करीब 500 करोड़ के करीब आता है। स्पोर्ट्स आज की डेट में एक बेहतरीन जरिया है खुद को प्रोमोट और फाइनेंशियली मजबूत करने का। आप देखिए और पाकिस्तान को इस बात को समझना चाहिए, नीरज चोपड़ा जिसने जेवलिन थ्रो में टोक्यो में गोल्ड हासिल किया है, उसने अपना जेवलिन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को मिलने के वक्त दे दिया था। और तब प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि कई सारी यहाँ पर योजनाएं चलती हैं, हम उनमें इन खिलाड़ियों की चीजों को नीलाम करेंगे मतलब जो ले जाएगा वो भी संभाल के रखेगा। आज की डेट तक अभी नीलामी हुई नहीं है, उस जेवलिन की कीमत 11 करोड़ रुपए लग चुकी है। अब आप कंपेयर कीजिए पीसीबी को, कहां ले गई है अपने स्पोर्ट्स को, कहां पहुंच गए हैं। 2002,
2002 के बाद 2009, उसमें अगर खुदा ना खास्ता कहीं कोई खिलाड़ी मर गया होता श्रीलंका का, लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम पहुंचते पहुंचते, आप आज आ गई हैं ये टीमें, आने की बात कर रही हैं, आज कोई कदम नहीं रखता साहब। तो बहुत कुछ ऐसा है जो वक्त बदल रहा है, लोग भूल रहे हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों में जो आप सवाल जहां से आपने शुरुआत की थी तालिबान से, अगर आज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हाथ में बल्ला लेकर अपने को आईने के सामने लाके पैड होके खड़े हो जाएं, तो शायद आईने में उन्हीं की वो तस्वीर बल्ले की जगह एक, सॉरी मैं माफी चाहता हूं प्राइम मिनिस्टर से क्योंकि बड़ी पोस्ट है, लेकिन कहीं आईने में उनके हाथ में एक AK-47 और सर पे पगड़ी ना दिखाई पड़े। दिक्कत तो इस बात की है, क्यों नहीं बचने की कोशिश की गई। ठीक है, पाकिस्तान गवर्नमेंट का एक मोटो था, अरे वहां पर हिंदुस्तान ने तमाम काम किए हैं, हिंदुस्तान भारत इतने दिनों से अफगानिस्तान में ये चीज कर रहा है, भारत को वहां से हटाना है, वो हमारा पड़ोसी है। लेकिन आज भारत वहां नहीं है, सही है, एक्सेप्टेड, लेकिन भारत के बारे में वर्ल्ड कैसे बात करता है? भारत ने वहां क्या किया? भारत ने डैम बनाए, भारत ने हाईवेज बनाए, भारत ने पार्लियामेंट बनाई, भारत ने वहां पर तमाम और इदारों की बिल्डिंग्स बनाई, तमाम चीजें दी। भारत के बारे में कभी ये नहीं आता कि भारत ने वहां पर आर्म सप्लाई किए हैं, भारत के बारे में ये नहीं आता कि भारत ने अपनी फोर्स के स्पेशल लोग लड़ने के लिए भेज दिए, नहीं आता। भारत के बारे में यही आता है ना कि भारत की चीजें बनाई थी, भारत का इन्वेस्टमेंट बेकार हो गया। लेकिन वर्ल्ड तो यही कहता है कि भारत ने डैम बनाया, पावर हाउसेस बनाए, हाईवेज बनाए। पाकिस्तान को लेकर यही जो बातें हैं, आप भारत का मुंह बंद कर लेंगे, भारत के ऊपर तमाम सवाल लगा के, ठीक है भारत वैसे भी नहीं बोल रहा है, प्राइम मिनिस्टर मोदी आप देख लें खामोश हैं, अब फोन नहीं उठा रहे हैं, तमाम बातें हो सकती हैं। मैं नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक जाके तो पता नहीं कर सकता, आप भी नहीं पता कर सकती इस्लामाबाद जाकर, क्योंकि ये चीजें हम जैसे जर्नलिस्ट को बताने के लिए नहीं है कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट हायर लेवल पर ऑफिशियल्स क्या कर रहे हैं। लेकिन सच्ची बात ये है, वो कुछ भी कर रहे हो, कम से कम वो इन सारे कामों में तो अपनी तस्वीर सामने नहीं रख रहे हैं। आज भारत जहां है, BCCI जहां है, आरजू रमीज राजा की परेशानी में समझ सकता हूं। उनका मैं YouTube पे शो देखा करता था, बहुत बेहतरीन शो अपना रखते थे। आज वो PCB को हेड कर रहे हैं, देख रहे हैं, उनकी मजबूरी है कि उन्हें PCB के जरिए अपने क्रिकेट को फायदेमंद ले जाना है। अपने क्रिकेट में अपने फखर जमा की बात कर ले, बाबर आजम की बात कर ले, सरफराज की बात कर ले, ये सारे प्लेयर्स बहुत बेहतर हैं, लेकिन इन्हें खेलने कोई नहीं मिल रहा है। आप पाकिस्तान है ना, थोड़ी दूर चले जाइए UAE में, भारत IPL करा रहा है ना, वहां पर किसी तरह का खतरा है? कोई नहीं खतरा है। अरे आरजू, मैं तो तस्वीरें देखकर हैरान रह गया था, और मैं वाकई बोलना चाहता हूं, पाकिस्तान के लोगों, आप लोगों ने बेहतरीन सिक्योरिटी दी थी, हवा से लेकर जमीन में वो बेहतरीन सिक्योरिटी दी थी। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी आता है, जब इतनी ज्यादा सिक्योरिटी दी जाती है और उसके वीडियो वायरल किए जाते हैं कि गन लगी हुई है एक हेलीकॉप्टर में, उससे शूट हो रहा है, नीचे शूट हो रहा है, तो लगता है कि मैच होने जा रहा है, जंग होने जा रही है। बिल्कुल, वो चीज और खराब कर देती है समटाइम्स। जब आप इतनी सिक्योरिटी लगा देते हैं तो लोगों को लगता है कि अब तो जरूर कुछ ना कुछ होने ही वाला है और इस तरह का कोई खतरा है। लेकिन मुझे राजीव, पहले तो मैं आपको बताऊं कि मैं इस्लामाबाद ही बैठी हूँ, जो आप मुझे कह रहे थे ना कि मैं इस्लामाबाद नहीं जा सकती, मैं इस्लामाबाद में ही हूँ। और दूसरा ये कि बिल्कुल इनकी अपनी पॉलिसीज होती है, लेकिन फिर भी आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये हमारा जो है कहना चाहिए फॉरेन पॉलिसीज में भी हमारा कोई फेलियर है, जिसकी वजह से हमें हर जगह पे इस तरह की बात देखनी पड़ रही है, चाहे वो क्रिकेट हो या कोई भी फील्ड देख लें। तो उसमें क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान को जो है वो अपने जो फॉरेन पॉलिसीज है उसके ऊपर बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है? फॉरेन पॉलिसी पर कम से कम मैं इस लायक नहीं हूं कि पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री को किसी तरह की सलाह या राय दे सकूं। वो लोग बहुत काबिल हैं पाकिस्तान के लिए क्या करना है, क्या किया जाना चाहिए। लेकिन बहुत बेसिक सवाल जो हम लोगों के दिलों में आते हैं, मेरे दिल में इसलिए आते हैं क्योंकि मैं आपसे एक बात बताऊं आरजू, मैं यहाँ भी बात करता हूँ, मेरी US में भी तमाम जर्नलिस्ट हैं, उनसे भी बात होती है, तमाम लोग जो अलग अलग कंट्रीज में सेटल्ड है, हम लोगों की बात चलती रहती है। मतलब आरजू, आप फख्र महसूस करते हैं कि तालिबान को हम ले आए अफगानिस्तान में, मतलब एक अजीब सी बात है, आपको फख्र हो रहा है, आपने बाहर कर दिया। मतलब क्या बोले, दुनिया के बड़े से बड़े टेररिस्ट ये भारत नहीं कह रहा है, ये यूनाइटेड नेशंस, ये संयुक्त राष्ट्र संघ कह रहा है
क्या कहते हैं उर्दू में, मैं माफी चाहूंगा सभी पाकिस्तानी प्लीज, अक़वाम मुत्तहिदा यही कहते हैं, हाँ, यूनाइटेड नेशन, बिल्कुल आप, हाँ, अक़वाम समझ मुत्तहिदा सकते यही हैं। कहते हैं। जी, जी। उन्होंने डेजिग्नेट किए हुए टेररिस्ट, अरे आपके यहाँ बैठे हुए हैं, वो घूमते रहते हैं, वो तकरीरें करते रहते हैं, उसके बाद आप उम्मीद करते हैं कि दुनिया आपको सेफ समझे। भारत सेफ नहीं समझे, आप भारत के ऊपर तमाम लांछन लगा सकते हैं कि भारत है ही ऐसा, भारत तो हमारा पड़ोसी नहीं, हमारा दुश्मन है, इसी चीज पे भारत रहेगा। लेकिन न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज, खुदा ना खास्ता अगर वेस्ट इंडीज भी कर देता है, वेस्ट इंडीज तो न्यूजीलैंड जितना भी नहीं है, वो तो और छोटे छोटे आइलैंड का एक समूह है, एक हिस्सा है, अगर उसने भी कर दिया तो कहां रहे। मैं बड़े दुख के साथ कहना चाहता हूं, मुझे अच्छा लगता था, मैंने अब्दुल कादिर को बड़ा नजदीक से देखा, एक बार वो दिल्ली के आसपास एक जगह है वहां पर आए हुए थे, और मैंने एक घर से उनको बाहर निकलते देखा, तो मैं बड़ी देर तक देखता रहा, यार इसको देखा है इस आदमी को, ये कौन है। तो वो अजीब सा अब्दुल कादिर साहब का एक क्या बताएं, जन्नत नसीब हो उनको, लेकिन वो बहुत बेहतरीन इंसान और बड़े अच्छे लगे जो वो चले गए। तो उसी दिन शाम को मैं उस घर के पास पहुंचा, क्योंकि मैं किसी के आया हुआ था। मैंने कहा वो जो आपके आए थे ना, वो कुछ, तो कहता अब्दुल कादिर साहब है। अरे मैंने कहा मैं तो उनको बहुत एडमायर करता था। हम लोग इन लोगों को देखकर आगे बढ़े हुए। किरण मोरे, जावेद मियांदाद में जो एपिसोड हुआ था पिच के ऊपर, वो एपिसोड ने हम लोग को टेंशन कम, हंसाया बहुत था। तो हमने पाकिस्तान के प्लेयर्स को जिया है, हमने पाकिस्तान के प्लेयर्स की बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग देखी है। हमने शोएब मलिक को भी देखा है, हमने, मतलब मेरा पसंदीदा अगर सबसे बेहतरीन कोई खिलाड़ी है तो इंजमाम उल हक है। वो इसलिए है कि इतने भारी भरकम डील डॉल के साथ इतनी बेहतरीन उनको तो और उनको तो हम इतनी लोग बेहतरीन, उनको तो हम लोग आलू कहते हैं। नहीं आप प्लीज अभी ना कहें, क्योंकि वो बल्ला हाथ में उठा चुके हैं, कहीं वो देख लेंगे तो मेरा पता ढूंढ लेंगे, है ना। लेकिन ये जरूर मैं कहूंगी राजीव जी कि जब कभी वर्ल्ड कप हुआ और उसमें इनकेस अगर पाकिस्तान की टीम फाइनल तक नहीं गई और भारत की चली गई, तो सारे पाकिस्तानियों की फिर दुआएं और साथ जो है वो भारतीय टीम के साथ हो जाती है। ये भी एक बड़े अजीब सी बात है कि वैसे लड़ते रहते हैं, लेकिन जहां क्रिकेट की बात आती है वहां पे अगर दोनों में से कोई एक टीम फाइनल में पहुंचे, दूसरी ना जाए, तो दूसरी तरफ की कंट्री चाहे पाकिस्तान पहुंचे, भारत ना हो, या भारत जाए पाकिस्तान ना हो, तो वो फौरन ही सारा साथ और सारी दुआएं और सारी विशेष जो हैं वो उस टीम के साथ हो जाती है। ये एक बड़ी खूबसूरत चीज मैंने देखी है कि लोग जुड़े हुए हैं आपस में। आरजू, लोग नहीं जुड़े हुए हैं, हमारी जड़ें एक हैं। दरअसल पाकिस्तान कोई 200-300 साल पहले से अपने हिस्ट्री को लेकर नहीं आया है। पाकिस्तान 1947 में, कायदे से तो पाकिस्तान हमारा बड़ा भाई है साहब। आप 14 अगस्त को फ्रीडम अपना डे मनाते हैं, आप हमारे बड़े भाई हुए, लेकिन उससे पहले हमारी जड़ें एक हैं। अभी भी हम पीछे चलते चले जाएं तो हमारे कहीं ना कहीं लोग आपस में मिले हुए दिखाई पड़ेंगे। यार कितना लकड़ी मारोगे पानी में साहब। लेकिन आज की सच्चाई आरजू यही है, मैं सच पर बात करना बेहतर समझता हूँ, और सच ये है नफरत बहुत है। सच ये है, वाकई नफरत है। इस नफरत को दूर करने की कोशिश छोटी मोटी अमन की आशा से नहीं होगी, इसके लिए वक्त देना पड़ेगा। अपने आप ही सब कुछ होगा, जबरदस्ती डंडी छड़ी उठाकर नहीं होगा। जबरदस्ती भारत में जब कत्लो गारत होती है, मैं एक बार अभी किसी पाकिस्तानी जर्नलिस्ट के साथ था, नाम लेना ठीक नहीं होगा, जब उन्होंने मुझसे ये बात कह दी कि हाफिज सईद एक अमन परस्त हैं, शरीफ इंसान है, बहुत नेक परस्त हैं, मुझे पार्लियामेंट अटैक याद आया, मुझे पुलवामा याद आ गया, मुझे बहुत लाशें चिथड़े उड़ते हुए दिखाई पड़े। ठीक है, हमारे सीआरपीएफ के जवान मारे गए, वो जवान थे ना, सिक्योरिटी फोर्सेस के थे, लेकिन जब वर्दी उतारेंगे तो एक गरीब परिवार से थे, कोई सीनियर किसी बड़ी जगह से नहीं थे। आपने चिथड़े उड़ा दिए, आपने क्लेम करने की कोशिश कर दी कि हमने बहुत अच्छा किया। तो ये चीजें तकलीफ देती हैं, बहुत ज्यादा हिंदुस्तानियों को, भारतीयों को तकलीफ देती हैं। हाँ, पाकिस्तान के लोग बहुत कुछ वो भी कह सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि वो कुछ भी ना कहें, वो कहें अपनी बात। लेकिन आज दिक्कत यह है कि पाकिस्तान को जरूर देखना होगा आईने में, पाकिस्तान एफएटीएफ में घिर गया है। अब एफएटीएफ का मतलब पाकिस्तान और हमारे तमाम भाई फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ना बनाए, ठीक है। फर्स्ट एफ स्टैंड्स फॉर एफएटीएफ, जिसमें ग्रे लिस्ट से आप निकल नहीं पा रहे हैं और आप अपने मुल्क को वो चीजें नहीं दे पा रहे हैं जो चीजें आपको देनी चाहिए।
हम कर्जा लेते हैं, हम तमाम मदद लेते हैं, हम तमाम हेल्प लेते हैं अपने लोगों के लिए बेहतरी करने के लिए, लेकिन उस FATF में पाकिस्तान फंसा है। क्यों पाकिस्तान ने फिर ये चुना कि वो तालिबान के साथ खड़ा हो और दम से दम मिलाकर कहे कि हम लाए हैं तालिबान को यहाँ पर, लीजिए आपने अपना नुकसान खुद कर लिया वर्ल्ड ओवर। बड़ी जो ये जमात है, इसमें भारत का तो एक हिस्सा है ना, कि चलिए भारत पाकिस्तान से नफरत में कह रहा है कि इसे रोक दो, लेकिन बाकी लोग भी तो हैं, वो तो बेवकूफ नहीं है, तो वो तो देख रहे हैं पाकिस्तान का चेहरा। अब ए फॉर इसमें अफगानिस्तान आ जाता है, FATF के ए में, F आया FATF, ए अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में आज की हालत में मैंने जो तस्वीरें देखी, बनी हुई तस्वीरें नहीं है आरजू, लड़कियां रास्ते से जा रही हैं, कोड़े मार रहे हैं, आप उनको कोड़ों से लड़कियों को पीट रहे हैं, आप लड़कों को मार रहे हैं, किसी को गाड़ी में बंद कर रहे हैं, किसी को कुछ कर रहे हैं। आप आगे बढ़ रहे हैं कि आप पीछे जा रहे हैं? T फॉर टेरर, पाकिस्तान इज नोन फॉर टेरर। प्लीज, आई एम सॉरी, माफी चाहता हूं पाकिस्तान के लोगों, लेकिन आप टेरर से सिनोनिम हो गए हैं। आपके यहाँ हर वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन UN अपनी वॉच लिस्ट में रखता है या बैन करता है। क्यों खुलेआम घूमते हैं? क्यों नहीं पाकिस्तान इसको कर्ब करने की कोशिश करता? सारी चीजें भारत से नफरत में आप करेंगे। भारत में इफरात में चीजें हैं इस वक्त। भारत दवाइयों में आ गया है, भारत वेजिटेबल्स में आ गया है, भारत आयुर्वेद में आ गया है, भारत योग में आ गया है, भारत टेक्सटाइल में आ गया है, आप भी बहुत चीजों में आ गए हैं। लेकिन नहीं साहब, हम तो अड़े रहेंगे, बंद करेंगे। और लास्ट F स्टैंड्स फॉर आरजू, फियर। वो फियर जो न्यूजीलैंड की टीम ने लास्ट डे प्रोनाउंस किया, जो इंग्लैंड ने अब कह दिया है, जो अधिकतर पाकिस्तानी जो मेरी बात सुन रहे होंगे वो अपने दिल से पूछे, ऑस्ट्रेलिया फरवरी मार्च में वाकई आ रहा है कि नहीं आ रहा, या दिसंबर में वेस्ट इंडीज आ रहा है कि नहीं आ रहा, वो खुद जवाब अपना हासिल करें। उन्हें जवाब मिलेगा पाकिस्तान के लोगों को, और ये जवाब पूछना चाहिए अपनी सरकार से। लेकिन फिर भी देयर आर सम लिमिटेशन। पाकिस्तान की गवर्नमेंट है, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम करती होगी, मैं मानता हूं, आप भी मान रही होंगी, मैं इस बात से इनकार नहीं करता। मैं भारत की भी गवर्नमेंट को इस बात से ये नहीं बोलता कि भारत की गवर्नमेंट भारत की बेहतरी के लिए काम नहीं करती, जरूर करती होगी और कर रही होगी, लेकिन वो रिफ्लेक्ट क्यों नहीं हो रहा? हमारे यहाँ तो रिफ्लेक्ट हो रहा है। मैं आपको बताऊं, एक दिन में 17 सितंबर को भारत ने 2.5 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन की डोज लगा दी। आज भारत आज की डेट में 82 करोड़ टच कर गया, 82 करोड़ भारत ने वैक्सीन डोज लगा दी हैं, और अगले कुछ दिन में भारत एक्सपोर्ट करने की तैयारी में, जो फ्रेंडशिप वैक्सीनाइजेशन प्रोग्राम है। हम तो बहुत बेहतर जा रहे हैं। हमारे साथ ही आजाद आप भी हुए थे। बहुत सवाल पाकिस्तान को सोचने होंगे। मैं खुलकर बोल रहा हूं आरजू, और मैं आपको सैल्यूट करता हूं आरजू कि आप भी खुलकर बोलती हैं, लेकिन इस खुलकर बोलने के साथ साथ कम से कम सड़क पर हम निकलें तो हम रोटी, टमाटर, आलू, प्याज, तेल, इसके लिए परेशान तो ना हो। और बॉटम लाइन वही है, भारत परेशान होता है लेकिन भारत रिकवर भी करता है। पाकिस्तान परेशान होता है लेकिन घूम फिर कर वही बात आ जाती है, हम कश्मीर के कॉज के लिए लड़ेंगे। आपकी इतनी बड़ी आवाम भूखी बैठी है साहब, पहले उसका पेट भर लीजिए, लड़ लीजिएगा भारत से, लेकिन पहले उसको बेहतर जिंदगी दे दीजिए। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बल्कि मैं तो कहती हूँ किसी से भी क्यों लड़ें, सब लोग अपनी जगह आराम से रहें, पीसफुली रहें, और जिन बातों को हम डिस्कस करते हैं, जिन बातों को हम पॉइंट आउट करते हैं, वो हरगिज हम ये नहीं कह रहे होते कि हम कोई क्रिटिसाइज कर रहे हैं या बुराई कर रहे हैं, हम बल्कि वो पॉइंट्स बता रहे होते हैं जिसपे काम करने की सख्त जरूरत है पाकिस्तान को, ताकि आगे बढ़ सके और दोबारा इस तरह की एम्बैरेसमेंट फेस ना करनी पड़े हमें। जी आरजू, मैं आपको एक चीज जोड़ूं, पाकिस्तान के क्रिकेट को हम भारतीय किस तरीके से पसंद करते हैं। 1979 में एक मूवी है, नहीं ये अब सॉरी मैं उसकी मूवी का ईयर तो भूल रहा हूँ, लेकिन अमिताभ बच्चन साहब की एक मूवी है नमक हलाल जी। उसमें जब रंजीत जी उनसे कहते हैं अंग्रेजी में कुछ बोलना आता है, तो उन्होंने कहा इन 1979 a match was going on in वानखेड़े, वसीम बारी एंड वसीम राजा वर एट द क्रीज। क्यों उन्होंने वसीम बारी और वसीम राजा की बात करते हुए शुरू किया? क्योंकि हम भारतीय कनेक्ट करते हैं पाकिस्तान के क्रिकेट के साथ, क्योंकि हम भारतीय उन प्लेयर्स के साथ कनेक्ट करते हैं।
हमारी फिल्म्स में ऐसे डायलॉग मौजूद हैं जो हम अब क्या 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 भारतीय जब इस मूवी को देख रहे थे, क्या वो डिक्शनरी निकाल के बैठे थे या पूछ रहे थे यार हु इज वसीम बारी, हु इज वसीम राजा, कौन है? नहीं, बिल्कुल। किसी ने नहीं पूछा। सबने उस चीज को तुरंत कनेक्ट कर लिया, अरे वसीम बारी, वसीम राजा पाकिस्तान के प्लेयर्स हैं। बिल्कुल। तो हम पाकिस्तान के स्पोर्ट्स के साथ जुड़े हैं, हम जुड़े रहे हैं, लेकिन आज पाकिस्तान का स्पोर्ट जहां पहुंच गया है उसके लिए आप देख लीजिए 2002, 2009 इस दौरान में जो कुछ हुआ है ये केवल पाकिस्तान में हुआ। एक बार जरूर श्रीलंका में ये चीज हुई थी, न्यूजीलैंड की टीम के साथ ही हुई थी। इनफैक्ट ये भी अलग ही चीज है कि तब न्यूजीलैंड के साथ हुई थी, होटल के बाहर करीब 100 लोग उसमें मर गए थे। लेकिन गद्दाफी स्टेडियम की जो कहानी है और मैं, आपने मुझसे कहा था ना कि हम पाकिस्तान और पाकिस्तान के बाकी क्रिकेट के हम रिलेशन पर हम बात करने जा रहे हैं। पाकिस्तान, एक बार फिर कहूंगा, बहुत बड़ी सिक्योरिटी दी थी पाकिस्तान ने, और उसके जो विजुअल्स आए थे मैं कई देर तक देखता रहा था। वो जो एरोप्लेन से, वो हेलीकॉप्टर से विजुअल्स थे, वो बार बार मेरे सामने कह रहे थे अरे यार बड़ी जबरदस्त सिक्योरिटी है। लेकिन फिर मुझे ये लग रहा था गन देख करके क्या बात है, ये नीचे जंग की तैयारी हो रही है, ऊपर जंग की तैयारी हो रही है। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ भी लोग यही कह रहे हैं, इस तरह से जंग की जाती है, मैचेस नहीं किए जाते। यहाँ पे मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी राजीव जी कि आपने ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच। आई होप कि आपसे फिर मुलाकात होगी हमारे चैनल पे। और वाकई में अगर हम थोड़ी सी कोशिश करें, ठीक है बहुत टाइम लगेगा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके ही सही, लेकिन हम लोग अपने अपने मीडिया के जरिए कोशिश तो कर सकते हैं कि टेंशन्स कम हो दोनों जगह पे आपस में, जो है वो हमारे खासतौर पे पाकिस्तान हिंदुस्तान के टर्म्स जो है वो बेहतर हो। थैंक यू सो मच। चलते चलते एक छोटी सी चीज आपको बता दूं, अहमदाबाद गुजरात में है, कहते हैं उसको मोदी न्यू गुजरात या मोदी का गुजरात गुजराती में। वहां पर एक दुकान है लकी टी स्टॉल। लकी टी स्टॉल एक ऐसी दुकान है, वो जहां पर दुकान बनी है वो एक नैयर साहब की दुकान है। नैयर साहब शुद्ध ब्राह्मण है, मतलब वो पूजा करना, टीका लगाना। लेकिन जब उनकी वहां पर दुकान थी, बाद में उन्हें जगह ज्यादा अलॉट हुई, तो दुकान को बढ़ाने की उन्होंने कोशिश की। अब पाकिस्तान के लोग समझे कि भारत किस भावना को लेकर जीता है। उन्होंने जब अपनी दुकान को बढ़ाने की कोशिश की, आप सरप्राइज होंगी, उस दुकान में कम से कम 35 कब्रें निकली। 32 मैंने काउंट की हैं वहां जाके। और वो किचन में भी हैं, वो बाहर भी हैं, हर जगह हैं। कोई और होता तो शायद उन कब्रों को जमींदोज करवाता, खत्म करवाता, वहां पर फर्श बनवाता, एक बेहतरीन एसी रूम बनवाता। नैयर साहब ने उन 32 कब्रों को ढंग से सजाया, उनकी बाउंड्री की। वो आप खाना खा रहे हैं, आपके बगल में कब्र है, और उन कब्रों पर रोज शाम को अगरबत्ती होती है, उन कब्रों पर एक चादर चढ़ाई जाती है, और उनका खुद का कहना है क्या पता इन कब्रों में जो सो रहे हैं मुझे दुआएं दे रहे हैं। भारत में अगर कब्रें मौजूद हैं तो जाहिर सी बात है मुस्लिम्स की होंगी। बिल्कुल। हम इन्हीं छोटे छोटे चीजों को दिल में बसाएं, उस नफरत को निकालने की कोशिश करें जो नफरत बहुत ज्यादा प्रिवेल करके। बहुत हो गया, लेकिन टाइम लगेगा आरज़ू। जी बिल्कुल, टाइम तो लगेगा, लेकिन हम कोशिश करते रहेंगे, जितनी हम कर सकते हैं वो हम अपनी जारी रखेंगे। थैंक यू सो मच सर कि आपने ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।